जय माता दी। जय माता दी भक्तों, हिंदू धर्म में अखंड ज्योत का बहुत महत्व है। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि में भी बहुत से लोग अखंड ज्योत करते हैं और गणेश उत्सव होता है तब भी बहुत से लोग अखंड ज्योत करते हैं या फिर जागरण वगैरह करते हैं तो भी अखंड ज्योत करी जाती है। तो जैसे हम नवरात्रि में अखंड ज्योत करते हैं तो क्या होता है कि पूरे 9 दिन तक जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसके ऊपर कुछ काला काला कोयला जम जाता है या बत्ती छोटी होने लगती है। तो जब हम उसको ऊपर करते हैं तो वो कभी कभी बुझ जाती है। तो हमारे मन में आशंका आती है कि ये बुझ गई तो क्या हमें पाप लगेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपसे गलती से हुआ है, आपने जानबूझकर नहीं किया है तो आपको पाप नहीं लगेगा। या कभी कभी ये होता है कि चूहा आया, चूहे ने जोत गिरा दी या हवा से बुझ गई। तो ये सब कार्य जो होते हैं ये गलती से होते हैं, ये अपने आप ने जानबूझकर नहीं किए हैं। तो आप दोबारा अखंड ज्योत को जला सकते हैं। और अगर आपके मन में ये रहता है कि हमसे तो कुछ पाप हो गया है, हम क्या करें, तो आप माता रानी से या भगवान से, जिसकी भी आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, उनको आप क्षमा याचना कर सकते हैं कि भगवान ये मुझसे गलती से हुआ है, आप मुझे क्षमा करें। और अगर नवरात्रि में हो रहा है तो नवरात्रि में आप माँ दुर्गा का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या फिर आप माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप शुद्ध रूप से कर सकते हैं तो इस मंत्र की 108 बार जाप करें या फिर जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी बार आप जाप कर सकते हैं। ये तो बात हुई अगर गलती से बुझ जाए, लेकिन जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो कुछ बातों का अवश्य ही आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप अखंड ज्योत को बड़ी करते हैं या उसके ऊपर से आप कोयला हटाते हैं तो उससे पहले आपको एक प्रतीकात्मक दिया जरूर जला लेना चाहिए, यानी कि एक छोटा दिया जरूर जला लेना चाहिए। एक छोटे दिए में पहले उसको जला के रख लें। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो घी का दिया जलाएं। और अखंड ज्योत अगर आपने तेल की करी है तो एक तेल का छोटा दिया जला लें। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम जागरण में जाते हैं, जागरण में जब ज्योत जलाते हैं तो कहते हैं हम शाकुंभरी से अखंड ज्योत लेके आए, क्योंकि शाकुंभरी मैया में अखंड ज्योत जलती रहती है, वहाँ से हम थोड़ी सी ज्योत ले आते हैं तो वही हमारी अखंड ज्योत हो जाती है। उसी तरह से हम अपने घर में भी एक छोटी सी प्रतीकात्मक अखंड ज्योत जला लेंगे पहले और फिर उसको बड़ी करेंगे। अगर भूल से वो बड़ी बंद हो जाती है, बुझ जाती है, तो आप उस प्रतीकात्मक ज्योत से दोबारा ज्योत को जला सकते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ज्योत जलाएं तो उसको आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला छोड़ने का मतलब ये है कि आप उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई चूहा उसके पास ना आए या कुछ ना आए। और हवा से बचाने के लिए आप खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। तभी तो कहते हैं ना कि जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो ज्योत को आपको अकेला कभी नहीं छोड़ना है। आप उसको छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका ध्यान आपको खुद ही रखना है। अगर आपने संकल्प लिया है तो आपको उसका ध्यान खुद ही रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अखंड ज्योत चलती रहेगी। और एक प्रतीकात्मक दिया जरूर जलाएं जब भी आप अखंड ज्योत को बड़ी करें, तो उससे आपकी ज्योत बुझेगी नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखें। जय माता दी।